मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, बैटरी कम चार्ज है तो ठीक है। हमारे बगल में भी एक शादी है, बाजा वजा बजा रहा है सब, देखिए। थोड़ा पढ़ लिया जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो कल हम लोग एंटीबायोटिक्स को शुरू कर रहे थे, तब तक डिस्टरबेंस आ गया, बाधा हो गया, बंद कर देना पड़ा था। तो एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल पूछता है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो उसमें पूछता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीसेप्टिक। एक एंटीसेप्टिक का उदाहरण दीजिए। तो एंटीसेप्टिक, सेफ्टी मतलब होता है सेफ्टी, सुरक्षा, और एंटी मतलब अगेंस्ट। हाँ, डिटॉल इसका एग्जाम्पल होगा नवनीत, वेरी गुड। तो एंटीसेप्टिक का अर्थ हुआ वैसा मेडिसिन और मेडिकेटेड सॉल्यूशन, मेडिसिन और मेडिकेटेड सॉल्यूशन which either kill the microorganisms or stop the growth of microorganisms। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ हार्मफुल, डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो कैसे सूक्ष्म जीव? वैसे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, संक्रमण को उत्पन्न करते हैं। तो थोड़ा सा लिख लिया जाए एंटीसेप्टिक के बारे में। द मेडिसिन which either kill the harmful microorganisms, इसको जर्म्स भी कहा जाता है, हानिकारक, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को जर्म्स भी कहा जाता है। जर्म्स का अर्थ होता है हानिकारक कीटाणु या हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु। द मेडिसिन्स विच आइदर किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और स्टॉप the growth of germs are called antiseptics। एंटीसेप्टिक का अर्थ ही हुआ, एकदम लोकल वर्ड है, कॉमन वर्ड है। आप में से बहुत लोग इसका मीनिंग समझ रहे हैं। डिटॉल कैसे एक बच्चा बोला था, डिटॉल, सेवलॉन, फिटकिरी, पोटासेलम, फेस पाउडर, बेटाडीन गार्गल, बेटाडीन है ना, बोरोप्लस, बोरोलीन, ये सब एंटीसेप्टिक है। तो द मेडिसिन्स विच आइदर किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। जर्म्स लिख दिया जाए, जर्म्स। तो जर्म्स का अर्थ ही हो जाता है बाबू, जर्म्स का अर्थ ही होता है हानिकारक कीटाणु, हानिकारक सूक्ष्म जीव को जर्म्स कहा जाता है।
फेयर लवली, फेयर एंड लवली, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें एक ध्यान देना है, एंटीसेप्टिक, ठीक है ये बात सही है कि एंटीसेप्टिक फंगस को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, इन्फेक्शंस को खत्म करता है, लेकिन एंटीसेप्टिक उस जर्मीसाइड को कहा जाएगा, जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का अर्थ होता है कीटनाशक, जर्मीसाइड का अर्थ होता है रोगाणु नाशक। डिजीज कॉजिंग एजेंट को, डिजीज ध्यान से सुनिएगा, डिजीज कॉजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय कर दे, किल कर दे, उस मेडिसिन को जर्मीसाइड कहा जाता है। एंटीसेप्टिक जर्मीसाइड है, एंटीसेप्टिक एक प्रकार का जर्मीसाइड है, जर्म्स को, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, तो जर्मीसाइड कहा जाता है। लेकिन उस जर्मीसाइड को एंटीसेप्टिक बोलेंगे जिसका यूज लिविंग सरफेस, लिविंग टिश्यूज, शरीर के जीवित भागों पर इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल फर्श पर किया जाए, फर्श जैसे घर में हम लोग पोछा मरवाते हैं, फर्श पर किया जाए, बर्तन यूटेंसिल्स पर किया जाए, तब एंटीसेप्टिक वो नहीं है। किचन, बाथरूम, हार्पिक की सब बाथरूम में यूज किया जाए, फ्लोर्स सतह पर यूज किया जाए, तब एंटीसेप्टिक नहीं है, उसको डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर एंटीसेप्टिक है। सैनिटाइजर का यूज हम लोग हाथ में करते हैं, हाथ का मतलब लिविंग सरफेस, लिविंग सरफेस, इसी में लिख दिया जाए। एंटीसेप्टिक्स do not harm, do not harm the external living tissues, है ना। माने एंटीसेप्टिक हम जहां इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीसेप्टिक यूज करने के बाद यह मेडिसिन एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज, माने शरीर के जीवित भाग को, जीवित ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। माने इसे कोई, माने दिन भर में 3 बार 4 बार 10 बार सैनिटाइजर आप यूज कीजिए, सेवलॉन कॉटन रुई में लगाकर स्किन को पोंछिए, हाथ को पोंछिए, डिटॉल पानी में डाल करके आप 2 बार 4 बार नहाइए, बाथ नहाइए, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि एंटीसेप्टिक डू नॉट हार्म द एक्सटर्नल लिविंग टिश्यूज, माने एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल शरीर के किसी भी भाग में कर दिया जाए, तो एंटीसेप्टिक त्वचा को या ओरल कैविटी को, माने गार्गल की अगर एंटीसेप्टिक से, बेटाडीन एक गार्गल है, ग्लिप्स है ना, तो बेटाडीन गाला वाला फंस जाता है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत लोग वार्म वाटर में सुसुम पानी में बेटाडीन डाल करके गार्गिल करता है। तो गार्गल करने पर ओरल कैविटी, माने मुंह के अंदर जो लिविंग टिश्यूज है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हम लोग साधारण भाषा में इसको बोल सकते हैं, जीवित ऊतकों या शरीर के जीवित सतहों पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करने वाला या उनकी वृद्धि को रोकने वाला औषध प्रतिरोधी कहलाता है। शरीर के जीवित, तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, थोड़ा सा नाराज मत होइए, हिंदी में लिख रहा है तो शरीर के जीवित ऊतकों या त्वचा
को नुकसान पहुंचाए बिना सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट कर देने वाला औषध प्रतिरोधी कहलाता है। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हिंदी मिक्स है। कह रहा है लिविंग टिश्यूज माने त्वचा पर अगर हम इस्तेमाल करें तो त्वचा खराब नहीं होगा, त्वचा स्किन डैमेज नहीं होगा। तो शरीर के जीवित ऊतक टिश्यूज, शरीर के जीवित ऊतकों या त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना, माने नुकसान नहीं पहुंचाता हो और सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट कर देता हो, तब उस मेडिसिन को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। वहीं मतलब शरीर के जीवित सतहों को, माने शरीर के बाहरी भागों को बिना डैमेज किए, एक्सटर्नल सरफेस, स्किन, फेस, हेड, डेंड्रफ रूसी भी हो जाता है। तो रूसी हो जाने के बाद बहुत लोग माथा को क्लीन साफ छिलवा के कॉटन में डिटॉल या सेवलॉन लगा के लोग स्किन को साफ करता है, डेंड्रफ को ही खत्म कर देता है। हाँ, तो शरीर के एक्सटर्नल पार्ट्स को, स्किन को डैमेज नहीं करता है और सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट कर देता है, तब उसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। एग्जाम्पल इसका होता है फेमस डिटॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म, पोटासेलम, पोटासेलम का मतलब फिटकिरी, बेटाडीन, है ना। उसके बाद नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, कॉमन साल्ट, बेटाडीन, सोफ्रामाइसिन, 0.2% फिनॉल, बाइथियोनल, साबुन उबुन में ही रहता है बाइथियोनल। ये सब एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल है। सेवलॉन भी लिख सकते हो, सेवलॉन, फ्यूरामाइसिन, फेस पाउडर। तो इसमें फेमस एग्जाम्पल है 5 एंटीसेप्टिक में। हाँ, 0.2% फिनॉल, आई है बाइथियोनल, साबुन उबुन में, जो साबुन हम लोग डिटॉल साबुन या ब्रांडेड सोप्स, बाथ सोप, नहाने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन में लिखा रहता है बाइथियोनल। तो इसमें फेमस एग्जाम्पल है डिटॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म और 0.2% फिनॉल। इतना ही एग्जाम्पल को ध्यान में रखता है। एग्जाम में पूछा एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल लिखिए, एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल लिखिए, तो आंसर में लिख दिए डिटॉल, आंसर सही है। किसी ने आंसर में लिख दिया टिंचर ऑफ आयोडीन, उसका भी आंसर सही है, टिंचर ऑफ आयोडीन। किसी ने लिख दिया आयोडोफॉर्म, उसका भी सही है। किसी ने लिख दिया पोटासेलम, उसका भी आंसर सही है। बेटाडीन, वो भी सही है, लेकिन फेमस एग्जाम्पल लिखना चाहिए। पूछता है तो फेमस एग्जाम्पल लिखिए। तो इसमें फेमस है डिटॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म
0.2% फिनॉल। ये एंटीसेप्टिक के पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, फेमस एग्जाम्पल्स हैं। डिटॉल हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे, याद होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे। और डिटॉल इस साल एग्जामों में 12 में पूछा भी था। क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल का मिक्सचर डिटॉल कहलाता है। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ रहे थे ना, बाइनरी सॉल्यूशन, तो उसमें मिला था। तो ध्यान देना है, एंटीसेप्टिक का यूज कहां होगा। एंटीसेप्टिक का यूज, एंटीसेप्टिक्स का यूज एक्सटर्नल लिविंग टिश्यूज। अभी ना कि पेट साफ करना है तो एंटीसेप्टिक पी लिए, तो इंटेस्टाइन इंटरनल लिविंग टिश्यूज है, आंतरिक जीवित भाग है। आंखें में डाल लिए एंटीसेप्टिक को, आंख में डाल लिए, वो नहीं करना है। एक्सटर्नल, स्किन इसका फेमस एग्जाम्पल है। एंटीसेप्टिक्स का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा यूज 3 जगह किया ही जाता है। स्किन पर, ओरल कैविटी, मुख गुहा, मुंह के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। ईयर ड्रॉप्स, कान में के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन के कारण कान हमेशा खुजलाते रहता है, तो कान खुजलाते रहता है तो डॉक्टर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक सॉल्यूशन देता है कि कान में डालिए, गंदा को साफ कर देगा। जी, H2O2 भी लिख सकते हैं, मेडिकेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख सकते हो, लिख लो, मेडिकेटेड H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड से कान साफ किया जाता है। कान में डालने के बाद वह झाग देना, फोम झाग दे करके कान के अंदर के गंदगी को निकाल देता है सेफ्लॉन। तो मिटा रहा है इसको। बस इसमें 2 पॉइंट ध्यान देना है। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज शरीर के बाहरी जीवित, शरीर के बाहरी जीवित भाग पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करता हो तो उस औषधि को, मेडिसिन को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। मिटा रहे हैं इसका एग्जाम, मिटा रहे हैं इसको। पोटासेलम, पोटासेलम का मतलब फिटकीरी। दाढ़ी बनाने के बाद महाराज सैलून में, पार्लर में जाते हो तो शेविंग करने के बाद पार्लर वाला फिटकीरी चेहरा पे लगाता है। इसलिए लगाता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट, रेजर, इरेजर, जिससे दाढ़ी बनाता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो स्किन का इन्फेक्शन फिटकिरी लगाने पर खत्म हो जाएगा। चेहरा पे, चेहरा स्किन, फेस के स्किन पर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो फिटकिरी को अंग्रेजी में पोटासेलम बोलते हैं, पोटासेलम। तो एंटीसेप्टिक वह मेडिसिन है जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करता है। एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं। एंटीसेप्टिक को पीना नहीं है, पीने पर कहानी खत्म हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है, नोट पहला डिटॉल, इसमें लिख दिए कि एंटीसेप्टिक है, इट इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड
टर्पिनियोल, ये हम लोग पढ़े थे क्लास में, सॉल्यूशन चैप्टर में। डिटॉल का कंपोजिशन लिखें, पूछा था एग्जामों में इस साल। कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, कंपोनेंट्स ऑफ डिटॉल, कंपोनेंट्स ऑफ डिटॉल, मेजर कंपोनेंट्स। तो डिटॉल के मेजर कंपोनेंट्स होता है क्लोरोजाइलिनॉल, XYLENOL, एंड टर्पिनियोल। ठीक है। दूसरा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो, पॉलिनरी सॉल्यूशन को टिंक्चर भी कहा जाता है। बहुअंगी विलयन को टिंक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन एनसीईआरटी के अनुसार 2 से 3% आयोडीन, 89% एथेनॉल। तो अगर हम लो इसको ले तो हम लिख सकते हैं, और 8 से 9% प्यूरिफाइड वाटर, शुद्ध जल। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक है। वायलेट कलर का होता है, बैगनी रंग का। बच्चा जब जन्म लेता है, नवजात, तो नाभि प्लासेंटा को काटकर, नाभि पर जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा ढोंड़ी, प्लासेंटा को काटकर उस घाव पर टिंक्चर ऑफ आयोडीन को डाला जाता है। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। तो इसमें 2 to 3% आयोडीन I2 होता है, 89% एथेनॉल होता है, और इसमें 8 से 9% शुद्ध जल होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है। हाँ, ठीक है। यही 2 मेन था। अब है 5वां, 5th, डिस इन्फेक्टेंट्स। डिस, DIS, इन्फेक्टेंट। तो इन्फेक्टेंट का अर्थ हुआ डिजीज कॉजिंग एजेंट, इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेंट बोलते हैं। मतलब कोरोना, कोविड इन्फेक्टेंट है, इन्फेक्शन को फैलाता है, और उसके नाम में लगा है DIS, मतलब इन्फेक्टेंट के प्रभाव को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। हिंदी में इसको लिखा जाता है विसंक्रामी, विसंक्रामी। डिसइंफेक्टेंट का हिंदी विसंक्रामी। तो ध्यान से, एंटीसेप्टिक के ही जैसा है, यह एंटीसेप्टिक के ही जैसा है। एंटीसेप्टिक भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करता है। यह भी सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करता है। किसका हिंदी? क्लोरोजाइलिनॉल, अंग्रेजी में लिख लीजिए, एवं टर्पिनॉल का मिश्रण डिटॉल कहलाता है। क्लोरोजाइलिनॉल एवं टर्पिनियोल का मिश्रण डिटॉल कहलाता है। यह एक प्रकार का प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है। यहां ये तो इसका भी काम है, डिसइंफेक्टेंट एक प्रकार का दवा है, मेडिसिन है। यह भी सूक्ष्म हानिकारक जीवों को डिस्ट्रॉय करता है, हार्मफुल डिजीज कॉजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करता है।
बस इसका पावर थोड़ा ज्यादा होता है। इसका यूज अगर स्किन पर किया जाए तो स्किन को डैमेज कर देगा। मुंह में रहकर गार्गल किया जाए तो ओरल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर के चमड़ा को डैमेज कर देगा। तो इसका यूज डेड सरफेस, डेड सरफेस, डेड सरफेस का मतलब मृत सतह पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करने में किया जाता है। कपड़ा, कैसे किसी आदमी को खुजली हो जाता है, खुजली, खौसी, दिनाय, एक्जिमा, तो उसके कपड़ा को, क्लॉथ को जिस जर्मिसाइड से वॉश किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, उस जर्मिसाइड को डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है। एंटीसेप्टिक भी जर्मिसाइड है, कीटाणुनाशक। डिसइंफेक्टेंट भी जर्मिसाइड है, कीटाणुनाशक। बस इसका यूज स्किन या लिविंग सरफेस पे नहीं होगा, लेकिन एंटीसेप्टिक का यूज लिविंग सरफेस पे होगा। तो इससे क्या चीज को साफ किया जाता है? क्लॉथ क्लीनर। क्लॉथ, कपड़ा को इससे साफ किया जाएगा, टॉयलेट को साफ किया जाएगा, किचन के अंदर बर्तन को साफ किया जाएगा, चूल्हा को साफ किया जाएगा, घर में पोंछा इसे मारा जाएगा। सर्जिकल टूल्स, ऑपरेशन करने के पहले सर्जन अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पानी में उबालता है। तो ये डेड सरफेस, इसको हम लिखेंगे द germicides which either kill the harmful microorganisms or stop the growth of microorganisms present on dead surfaces are called disinfectants। अब इसमें क्या समझा? बहुत आसान चीज है महाराज। जर्मिसाइड कितना बार बोल रहा है? सूक्ष्म हानिकारक जीवों को, कीटाणुओं को, सूक्ष्म हानिकारक जीवों को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट कर देने वाले दवा को जर्मिसाइड कहा जाता है। जर्मिसाइड, जर्म का अर्थ होता है कीटाणु, हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव को कीटाणु बोलते हैं। बार बार टेलीविजन पर प्रचार करता है डिटॉल का, कभी कभी हैंड वॉश का, कभी कभी डिटर्जेंट्स, सर्फ का, साबुन का। जर्मिसाइड का अर्थ हुआ वह दवा, वह रसायन जो सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करता है। डेस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करता है तो उसको कहा जर्मिसाइड। जर्मिसाइड का दो टाइप, एक एंटीसेप्टिक है और दूसरा डिसइंफेक्टेंट है। जर्मिसाइड कीटाणुनाशक का दो रूप, एक का नाम है एंटीसेप्टिक और दूसरे का नाम है डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक वह जर्मिसाइड है, एंटीसेप्टिक वह जर्मिसाइड है, वह कीटाणुनाशक है जिसका उपयोग स्किन, शरीर के जीवित बाहरी भागों पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल वहां किया जाता है
जो नॉन लिविंग है, डेड सरफेस। डेड सरफेस का मतलब नॉन लिविंग। अब चाकू को साफ करना है तो चाकू का सरफेस डेड सरफेस है। कपड़ा के इंफेक्शन को साफ करना है, क्लॉथ्स, ये डेड सरफेस है। घर के अंदर के फर्श को साफ करना है, डेड सरफेस है। बाथरूम में टॉयलेट साफ करना है, डेड सरफेस है। किचन में बर्तन को साफ करना है, डेड सरफेस है। किचन के टाइल्स को साफ करना है, डेड सरफेस है। ऑपरेशन करने वाले कैंची को साफ करना है, डेड सरफेस है। तो डेड सरफेस, मृत सतह। पहले उतार लीजिए तब हिंदी ऊपर लिखेंगे। इसका यूज कभी भी, इसमें हम लिख दे रहे हैं, दे डैमेज लिविंग पार्ट्स। डैमेज माने नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना है। डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल अगर चमड़ा पर कर दिया जाए तो चमड़ा को जला देगा, नष्ट कर देगा, घाव बना देगा। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिए महाराज। हिंदिया लिख लो। मृत सतहों पर, मृत मन निर्जीव, बाप हो बाप तो साफ, मृत सतहों पर अर्थात निर्जीव सतहों पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को, कीटाणुओं को नष्ट करने वाला औषध, औषध माने दवा, संक्रामी डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। यह शरीर के जीवित भागों को नष्ट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया 1% फिनॉल। अरे इसी फिनॉल को हम लोग गांव के भाषा में फिनाइल बोलते हैं। दुकान से हम लोग लाते हैं ना फिनाइल, पानी में डालते ही पानी सफेद हो जाता है, फिनाइल से साफ करते हैं। तो ध्यान देना यहां पर 0.2% फिनॉल एंटीसेप्टिक है। 0.2% फिनॉल एंटीसेप्टिक है, जबकि 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट है। तो अगर घर में टाइल्स को, प्लास्टर को, फर्श को पोंछना हो तो 1% फिनॉल का यूज करेंगे, तब जाके फर्श पर जूता चप्पल के कारण आया हुआ हानिकारक जीव नष्ट हो जाएगा। और 0.2% फिनॉल का यूज करेंगे तो एंटीसेप्टिक है। 0.2% फिनॉल से शरीर को पोंछ सकते हैं, साफ कर सकते हैं। लेकिन 1% फिनॉल का यूज किया जाता है, स्किन डार्क कर देगा, स्किन डैमेज कर देगा। ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मालिन, अब भुला गया होइएगा फॉर्मालिन। फॉर्मालिन याद है, सॉल्यूशन चैप्टर में मिला था। फॉर्मालिन 40% फॉर्मल्डिहाइड, 52% वाटर, 8% मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मालिन आप पढ़े थे?
फॉर्मालिन, और उसमें लिखाया गया था फॉर्मालिन का उपयोग मृत जीवों को संरक्षित करने में किया जाता है। मृत मतलब डेड, मतलब फॉर्मालिन में डेड बॉडी को डुबा दिया जाए तो उस पर कोई इंफेक्शन नहीं लगेगा। फॉर्मालिन बैक्टीरिया, फंगस, जो भी सूक्ष्म हानिकारक जीव है उसको मार देगा। फॉर्मालिन का उपयोग हाथ साफ करने में नहीं किया जाएगा। नहीं याद है तो लिखिए 40% फॉर्मल्डिहाइड, 52% वाटर, 8% मैथाइल अल्कोहल, इसी को तो फॉर्मालिन बोला जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया था, बार बार फॉर्मालिन सॉल्यूशन में मिला था। टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल फॉर्मालिन। तब तो फॉर्मालिन एंटीसेप्टिक नहीं है। एंटीसेप्टिक का यूज लिविंग, जीवित सतह पर उपस्थित सूक्ष्म जीव को मारने में किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट का यूज डेड सरफेस, डेड स्किन, डेड बॉडी पार्ट्स को संक्रमित होने से बचाने में किया जाता है। तो फिनॉल होगा। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आप सुने हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर। लोग छत पर जो पानी टंकी होता है, पानी टंकी प्लास्टिक वाला, तो 6-6 महीना पर लोग पानी टंकी साफ करवाता है। तो पानी टैंक से निकाल दिया गया और टैंक के अंदर फंगस काई हुई पकड़ लिया रहता है ना। तो लोग लेबर से ब्लीचिंग पाउडर दे करके, ब्लीचिंग पाउडर को वह कपड़ा में लगा करके पूरे टंकी को, इंटरनल टैंक के इंटरनल वाल्व्स को वह साफ करता है। फॉर्मलिन हो गया, नॉल हो गया। Cl2 कितना 0.2 से 0.4 ppm। ppm आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो 0.2 से 0.4 ppm क्लोरीन गैस का उपयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। क्लोरीन गैस, इससे, इस अमाउंट से ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को साफ किया जाता है जी। ये डिसइंफेक्टेंट हो गया। तो सबसे फेमस डिसइंफेक्टेंट है फिनॉल, ब्लीचिंग पाउडर और फॉर्मालिन। 3 वो मेन एग्जाम्पल है। हार्पिक मत लिख दीजिएगा, तेजाब एसिड मत लिख दीजिएगा। हाँ, SO2 गैस, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। तो ध्यान से देना है, ध्यान देना है एक चीज को। ये हम यहां पर लिखे जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड का अर्थ हुआ सूक्ष्म कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक, जर्मिसाइड का अर्थ हुआ कीटाणुनाशक। और जर्मिसाइड हम लोग 2 रूप में पढ़े। एक का नाम है एंटीसेप्टिक्स और दूसरे का नाम है डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो इसका यूज किया जाएगा अप्लाइड ऑन लिविंग सरफेस, अप्लाइड ऑन लिविंग सरफेस, त्वचा पर, जीवित सतह पर। इसका अप्लाइड ऑन फ्लोर्स, फ्लोर्स मतलब फर्श, इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लॉथ्स, टॉयलेट्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल माने बर्तन, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। डेड सरफेस पर यूज किए तो नाम है डिसइंफेक्टेंट, और लिविंग सरफेस पर यूज किए तो नाम है एंटीसेप्टिक। 5वां हो गया जर्मिसाइड।
वह मेडिसिन है जो फंगस को, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करने की दवा जर्मिसाइड कहलाती है। यह दो रूप में होती है, एक का नाम है एंटीसेप्टिक और दूसरे का नाम है डिसइंफेक्टेंट। फर्श पर शल्य औजार, सर्जिकल टूल्स, कपड़े पर, बाथरूम में, बर्तन पर, तो ये सब माने फर्श पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को मारना हो, इंस्ट्रूमेंट, इरेजर, सर्जिकल टूल्स पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को डिस्ट्रॉय करना हो, कपड़े पर उपस्थित हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना हो, टॉयलेट्स के फर्श पर उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवों को मारना हो, तब इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्टेंट का। मिटा रहा है इसको। दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा। अच्छा, कुछ देर तक हम छोड़ दे रहे हैं। The non-living surface, non-living surface, निर्जीव सतह। कपड़ा निर्जीव सतह है, कुर्सी चेयर निर्जीव सतह है, टाइल्स मार्बल निर्जीव सतह है, टॉयलेट निर्जीव सतह है, बर्तन नॉन लिविंग सरफेस है। तो निर्जीव सतह, नॉन लिविंग सरफेस पर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने वाला जर्मिसाइड डिसइंफेक्टेंट है। लिविंग सरफेस पर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने वाला जर्मिसाइड एंटीसेप्टिक है। माना शरीर के बाहरी भाग पर यूज करते हैं तो वह एंटीसेप्टिक है। कपड़ा लता, फर्श, बाथरूम, चाकू, कैंची, ये सब का को साफ करते हैं तो वह डिसइंफेक्टेंट है। छठा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक तो बारिश के चलते बच्चा कम जुड़ा है, कुछ बच्चा मोतिहारी आ गया है, कुछ घरे है, नहीं दिख रहा है। सब मेडिसिन है। इस चैप्टरवा में मेडिसिन के बारे में ही पढ़ना है। 16वां चैप्टर मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। लिखा लिखा नहीं दिख रहा है। 720 पर कौन ना क्वालिटी को 720 पर, 720 पर, तब 720 पर कीजिए। हाँ, ये हो गया प्रति जैविक। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। बैक्टीरिया के विरुद्ध, माने बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो उस मेडिसिन का नाम है एंटीबायोटिक्स। फंगस कवक, अधिकतर चर्म रोग, स्किन डिजीज फंगस के कारण होता है। दिनाय, खुजली फंगस के कारण होता है। तो फंगस को डिस्ट्रॉय करता है तो वह है एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल मेडिसिन। फंगीसाइड बोलते हैं उसको। कैसे कोविड में आप सुने थे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, रेड फंगस। कोविड में पोस्ट कोविड पेशेंट, माने जो लोग कोविड से जो कुछ लोग ठीक हो गए,
कोविड से ठीक होने के बाद उनको ब्लैक फंगस हो गया, वाइट फंगस हो गया, तो फंगस को समाप्त कर दे तो उसका नाम है फंगीसाइड या एंटी फंगल मेडिसिन। हाँ जुम्मा है बाबू, छोड़ दे रहा है। अब मलेरिया को खत्म कर दे तो एंटी मलेरियल मेडिसिन। मलेरिया पैरासाइट को नष्ट कर दे। मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोन डिजीज है मलेरिया, तो मलेरिया को खत्म कर दे तो एंटी मलेरियल मेडिसिन। फंगस को नष्ट कर दे एंटी फंगल मेडिसिन या फंगीसाइड। अब बैक्टीरिया को नष्ट कर दे तो एंटीबायोटिक्स। तो ध्यान देना है, इसको स्किन पर नहीं लगाना है, यह इंटरनल क्योर करता है। शरीर के भीतरी भाग में फेफड़ा का इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्लड का इन्फेक्शन, तो शरीर के इंटरनल आंतरिक भाग में अगर सूक्ष्म हानिकारक जीव हैं तो उनके लिए प्रॉपर वर्ड बोला जाता है उस मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स। कितना बच गया कि आप बेचैन हो गए हैं, जुम्मा है तो रहने दो, तब कल है पढ़ना। जुम्मा है तो छोड़ दो, काम चलाओ, तब रहने दो। मैंने इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में ध्यान रखना है। एंटीपायरेटिक्स पैरासीटामोल एस्पिरिन, एनाल्जेसिक पैरासीटामोल एस्पिरिन, बेलार्गन, नोवाल्जिन, मॉर्फिन, ट्रैंक्यूलाइजर्स डिप्रेशन का दवा, तनाव खत्म करने का दवा, बारब्यूटायरिक एसिड, वेलियम, इक्वानिल सेकोनल, एंटीसेप्टिक, डिटॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन, सेवलॉन, पोटासियम, डिसइंफेक्टेंट 1% फिनॉल, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मालिन। ठीक है, प्रणाम कर रहा लड़का सब, रहने दो।